आज हम लोग चालू करने वाले हैं। कल मैंने किया था 30 तक ऑब्जेक्टिव सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस का। आज उससे आगे करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 से 30 तक जाकर देख लें मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम चालू करेंगे 31 से 60 तक। ठीक है दोस्तों, अर्धचालक और अर्धचालक युक्ति से चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए आज हम चालू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 31 नंबर सवाल है छोटो। 31 नंबर है कि दिखाए गए दो तार्किक क्रिया द्वारा के संयोग निरूपित करते हैं। तो दिखाए गए हैं हमको गेट दिखाए गए हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं छोटो इधर, वो होता है और गेट का निरूपण करता है। और ये जो देख रहे हैं वो नॉट गेट का है। और गेट का साइन होता है ऐसे, और इसमें एक नॉट गेट लगा दिया गया है ऐसे। और हमसे पूछ रहा है अब ये किसका हुआ, इसके योग निरूपित करता है। तो एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने से नॉर गेट का निर्माण होगा। नॉर गेट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर, एक प्रवर्धक 2 लीटर से इस प्रकार भिन्न है कि एक प्रवर्धक 2 लीटर से इस प्रकार भिन्न है कि ऑप्शन नंबर ए, एक प्रवर्धक में निवेश नहीं किया जाता है जबकि 2 लीटर में निवेश किया जाता है। एक 2 लीटर में कोई निवेश नहीं पाया जाता है जबकि प्रवर्धक में निवेश पाया जाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक में होता है, 2 लीटर में नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटू, एक 2 लीटर में कोई निवेश नहीं किया जाता है जबकि प्रवर्धक में निवेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा छोटू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि एक प्रवर्धक से 2 लीटर बनाने में फीडबैक होता है। फीडबैक छोटो, एक प्रवर्धक से 2 लीटर बनाने में फीडबैक होता है। तो फीडबैक होता है धनात्मक का छोटो, धनात्मक का फीडबैक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है छोटू, आगे चलते हैं। प्रेरणिक संबंधता में प्रयुक्त होता है। प्रेरणिक संबंधता में प्रयुक्त होता है स्थिर वैद्युत प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए। बी में है परस्पर प्रेरण, सी में है स्वप्रेरण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा छोटू, इसमें होता है परस्पर प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटू। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं 35 नंबर की ओर कि एक ट्रांजिस्टर स्विच की भांति व्यवहार करता है। एक ट्रांजिस्टर स्विच की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सक्रिय क्षेत्र में, बी में है कट ऑफ स्टेट, और सी में है संतृप्त अवस्था, और डी में है बी और सी दोनों। तो याद रखिएगा छोटू कि हमारा ट्रांजिस्टर स्विच कट ऑफ स्टेट और संतृप्त अवस्था में भी करता है।
तो याद रखिएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा, बी या सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निवेश प्रतिरोध ज्ञात संकेतों में इस प्रकार परिभाषित होता है। तो ये याद रखिएगा छोटू, ये थ्योरी से आया है क्वेश्चन कि आर आई बराबर डेल्टा वी बी ई बटा डेल्टा आई वी। बी ई है जो बेस इमीटर का वोल्टेज है और डेल्टा आई वी है जो बेस का करंट है। ठीक है छोटू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 37 नंबर की ओर कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो कल मैंने भी बताया था छोटू, 1 से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव के बीच में 2 गो आया था बाइनरी नंबर निकालने के लिए, जिसको हिंदी में द्विधारी पद्धति बोलते हैं। तो कल मैंने सिखाया था, नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, आज फिर मैं सिखाऊंगा कि कोई भी नंबर का आप बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 27 का बोल रहा है निकालना। देखिए हम 27 को निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा रूल है कि 27 को 2 से भाग करें। 2 से भाग करें, हम किसी को भी 2 से ही भाग करें, हमेशा 2 से ही भाग करें और इधर शेषफल लिखें। तो 2 से भाग करेंगे, शेषफल बचेगा 1। शेषफल हम यहाँ लिखेंगे और 13 दूनी 26, यहाँ पे भागफल लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। ठीक है छोटू, और घटाना नहीं है, फिर हम इसमें 2 से भाग देंगे और फिर यहाँ पे शेषफल लिखेंगे। 2 छक्का 12, 1 शेषफल, अच्छा का 12, तो 6 यहाँ हो जाएगा। अभी फिर 2 से हम भागा देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से देंगे भाग तो द्वितीय 6। अवरी शेषफल नहीं बचेगा तो यहाँ 0 देंगे। ठीक है छोटू, द्वितीय 6 हो जाएगा। अवरी 3 में हमको देना है। ठीक है छोटू, 3 में 2 से भाग देना है तो 3 में शेषफल बचेगा 1, हमारा 1 हो गया। अब भागफल भी 1 आएगा। ठीक है छोटू, अब ये हमारा हो गया 2 से। अब हमेशा 2 से भाग देते हैं तो अब 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर हम इसको सजा देते हैं। तो हमारा हो जाएगा O1 O1 फिर 0 O1 O1। शेषफल को हम सरिया देते हैं नीचे से ऊपर की ओर। पहले इसको सरियाएंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है छोटू, तो हमारा ऑप्शन आ गया, देख लीजिए 1 1 0 1 1। ऑप्शन नंबर ए में है, देख सकते हैं 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर सवाल की ओर। 38 नंबर में है, 38 नंबर में है कि परिपथ में धारा क्या होगी। विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा है और इस परिपथ से D1 D2 जो देख रहे हैं वो डायोड है छोटू। आप थ्योरी में पढ़े होंगे कि डायोड फॉरवर्ड वाइज में ही काम करता है। फॉरवर्ड वाइज का मतलब डायोड फॉरवर्ड वाइज में ही काम करता है। फॉरवर्ड वाइज का मतलब ऐसा डायोड का चिन्ह होता है। ठीक है छोटू, और ये वाला हिस्सा P होता है और ये वाला N होता है। हम फॉरवर्ड वाइज को हिंदी होता है अग्राभिनति। फॉरवर्ड वाइज हम उसी को कहते हैं जिसमें P सिरा, डायोड का P सिरा उच्च वोल्टता से जुड़ा हो। उच्च मतलब इधर ज़्यादा होना चाहिए और इधर कम होना चाहिए, तो उसे अग्राभिनति कहते हैं, फॉरवर्ड वाइज कहते हैं। और ये डायोड फॉरवर्ड वाइज में ही काम करता है। इधर बढ़ा दे देंगे आप तो ये रिवर्स वाइज में हो जाएगा और डायोड मेरा काम नहीं करेगा। तो इसे फॉरवर्ड वाइज में इधर बड़ा रखना चाहिए, होना चाहिए और इधर कम। तो आप देख सकते
हैं कि कौन डायोड काम करेगा। 2 डायोड इसमें लगा हुआ है, तो कौन डायोड काम करेगा कौन डायोड नहीं। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट, और बैटरी का साइन ये होता है और ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। तो प्लस का मतलब ज़्यादा उच्च वोल्ट था, ये निम्न वोल्ट। तो चलिए, तो इसमें धारा जा रहा है इधर की ओर, ठीक है। तो ये D2 है, तो D2 को हम प्लस के साथ जोड़ें और D2 के P हिस्सा को हम प्लस के साथ जोड़ें। D2 मेरा ऐसा है और देखिए यहाँ से जा रहा है प्लस और इधर माइनस, इधर से आ रहा है माइनस, ठीक है छोटू, इधर से आ रहा है माइनस। तो ये फॉरवर्ड वाइज में हो गया। अब चलिए हम D1 को चेक करते हैं फॉरवर्ड वाइज में है या नहीं। ये तो D2 करंट प्रवाहित करेगा फॉरवर्ड वाइज में है तो, लेकिन D1 देखिए काम करता है कि नहीं। D1 में है छोटू, D1 ऐसा है, ठीक है छोटू, ऐसा है D1। D1 देखिए ऐसा है D1, और इधर से आ रहा है प्लस और इधर से माइनस। तो प्लस हो गया P वाला, N वाला हो गया, और इधर को P बोलते हैं, इधर को N बोलते हैं। जब हम प्लस को P से जोड़ते थे तब फॉरवर्ड वाइज में होता था। यहाँ पे प्लस N टर्मिनल से जुड़ रहा है, इसीलिए ये रिवर्स वाइज में हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा, नहीं करता है। तो न्यूमेरिकल बनाते समय वहाँ से उस डायोड को हटा दिया जाता है और वहाँ पे स्पेस ही छोड़ दिया जाता है, उसको फिर जोड़ा नहीं जाता है वायर को, ठीक है। आप जानते होंगे ये तार है और इसको 2 टुकड़ा कर देंगे तो इसमें से इसमें करंट नहीं जाएगा। तो ये सर्किट में करंट यहाँ से इधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इधर को हम छोड़ देंगे, करंट जाएगा इसमें D2 से होते हुए 40 ओम से होते हुए फिर बैटरी के ऋण आवेश में प्रवाहित हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब हम, और डायोड रहने से कोई करंट पर प्रभावित नहीं होता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट का मान उतना ही होगा। डायोड सिर्फ करंट को सप्लाई करने के लिए होता है, ठीक है, इसीलिए उसे फॉरवर्ड वाइज में ही काम करता है। अब देख रहे हैं हमें करंट ओम्स के लॉ से हम जानते हैं I बराबर V/R। हम जानते हैं I बराबर V/R। I हमको निकालना है, V दे रखा है 3 वोल्ट, और R देख रहे हैं तो R 2 को दिया गया है, R मतलब प्रतिरोध, और वो श्रेणी क्रम में है। हाँ दोस्तों, उधर से तो हमें मतलब नहीं, उधर से मतलब रहता तो हमको फॉरवर्ड वाइज में हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो हमें श्रेणी क्रम से मतलब है, ये डायोड है, ये प्रतिरोध अप्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो आप लोग जानते होंगे 10th क्लास में ही पढ़ाए होंगे कि श्रेणी क्रम का ऐसे ही डायरेक्ट जुड़ जाता है। R बराबर होता है R1 प्लस R2, आप लोग जानते होंगे। तो R2 होता है तो दोनों प्रतिरोध को जोड़ दें 50 ओम का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो R का मान हमको आ गया 50 ओम, ठीक है। अब V का मान 3 वोल्ट, ठीक है। तो हमको I निकालना है, तो I का फार्मूला होता है V/R। तो 3 वोल्ट बटा 50 ओम, तो 3/50। आप देख सकते हैं डायरेक्ट आंसर दिया गया है C नंबर ऑप्शन में, 3/50 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39। हाँ दोस्तों, ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, प्रकाश क्रमशः जर्मेनियम और सिलिकॉन में बैंड रिक्तता होती है। तो अर्धचालक है, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान ले कि पीरियोडिक टेबल में 14वें ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है वो अर्धचालक होता है। जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया। ठीक है, ये सब अर्धचालक है। और अर्धचालक का कुछ बैंड रिक्त होता है, एनर्जी गैप होता है, उसका वैल्यू डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वहीं पे यहाँ पूछ रहा है। तो जर्मेनियम के लिए होता है छोटू 0.7 और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1। इलेक्ट्रल वोल्ट में है, इलेक्ट्रल वोल्ट में है। तो ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, इसे डायरेक्ट याद रखिएगा। इसे जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रल वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रल वोल्ट। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है, एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है एसी को डीसी में परिवर्तन के लिए, डीसी को एसी में परिवर्तन के लिए, एम्पलीफायर के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो हाँ दोस्तों, हम जानते हैं रेक्टिफायर, आप जानते हैं। तो रेक्टिफायर का हिंदी होता है दृष्टकारी। तो दृष्टकारी एक युक्ति है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और उस दृष्टकारी में हम यूज करते हैं डायोड को। तो डायोड ही एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, और डायोड का उपयोग होता है रेक्टिफायर में, दृष्टकारी में। तो इसके लिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है छोटू, ऑप्शन नंबर ए, एसी को डीसी में परिवर्तन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। फिर से आ गया बाइनरी नंबर, फिर से आ गया बाइनरी नंबर। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग निकाल लीजिए, 2 से भाग दीजिएगा, राइट साइड में शेषफल लिखिएगा और भागफल लिखिएगा बीच में, और घटाना नहीं है। भागफल में फिर 2 से भाग देना है, 2 से हमेशा भाग दें, और फिर जब हो जाएगा, नहीं कटेगा अंतिम में लास्ट में। और बाइनरी नंबर 1 और 0 के अलावा कोई और संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो ऑड में रहेगा तो शेषफल 1 बचेगा, और इवन रहेगा तो शेषफल 0 बचेगा। तो 1 और 0 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आ सकता है। जब भी आएगा 1 और 0 आएगा, तो आ जाने के बाद नीचे से ऊपर की ओर उसको सजा दें। सजाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसी को द्विधारी बोलते हैं। तो द्विधारी, तो 25 को हम यहाँ पे निकाल देने जा रहे हैं। 25 में भाग देंगे 2 से, 2 से भाग देंगे तो इधर शेषफल बचेगा। ऑड नंबर है, इधर शेषफल 1 बच जाएगा। ठीक है छोटू, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे भागफल लिखाता है, यहाँ पे शेषफल। ठीक है, फिर 12 में 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12, अब शेषफल नहीं बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है छोटू, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर शेषफल नहीं बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब वहाँ पे 3 है, 3 है, और 3 में फिर 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, भागफल भी 1 होगा। ठीक है छोटू, अब 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा तब छोड़ देंगे, और ये नीचे से ऊपर की ओर हम सरियाएंगे। तो 1 1, 2 को 0 उधर है और फिर 1 है, तो 11,001 है। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जो कि आप निकाल सकते हैं। मैं आपको सिखा दिया हूँ 3 बार, पिछले वीडियो में भी सिखा दिया हूँ, अभी भी मैंने सिखाया है। ठीक है, 42 की ओर चलते हैं। 42 में है छोटू कि नॉर गेट का लॉजिक संकेत है। नॉर गेट का पूछ रहा है तो हम आपको बता दें छोटू, नॉर गेट नॉट गेट और गेट को मिलने से बना है। हमारा बेसिक गेट होता है 3 छोटू। ठीक है, तो और गेट और नॉट गेट को मिलाते हैं तब हमारा नॉर गेट बनता है। बेसिक गेट से 2-3 और गेट बनाए जाते हैं, बेसिक गेट से बनाए जाते हैं। बेसिक गेट उसमें मिक्स होता है और बेसिक गेट होता है हमारा और नॉट और एंड। ठीक है, तो इसमें और नॉट को मिलाया गया है तो नॉर गेट बना है। और नॉर गेट का ये इसमें साइन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको बोलते हैं और गेट। इस पर 0 लगा देंगे तो ये नॉट हो जाएगा, तो अब बन गया नॉर गेट। नॉर गेट ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि मूल गेट बेसिक गेट है। ठीक है छोटू, बेसिक गेट अभी हम आपको बता रहे थे कि बेसिक गेट 3 होता है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। अभी सेंटअप में भी पूछा है, 2022 के सेंटअप एग्ज़ाम में भी पूछा है। मूल गेट बेसिक गेट कितने होते हैं और कौन कौन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छोटू, एंड और नॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छोटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर से निकलने वाली धारा 2 मिली एम्पियर तथा संग्राही धारा 1.8 मिली एम्पियर है। बेस धारा का मान होगा। तो आपको हम एक रिलेशन बता दें छोटू ट्रांजिस्टर में कि आई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी का छोटू, आई बी का, जिसमें आई ही है इमीटर करंट, यह है कलेक्टर करंट और यह है बेस करंट। बेस को हिंदी में बेस बोलते हैं, कलेक्टर को संग्राही बोलते हैं और इमीटर को उत्सर्जक बोलते हैं। तो इसमें दे रखा है निकलने वाली धारा, इमीटर, एनपीएन ट्रांजिस्टर से इमीटर से धारा निकलती है एनपीएन ट्रांजिस्टर में। ठीक है छोटू, और कलेक्टर करंट संग्राही धारा हमको दे रखा, बेस धारा पूछ रहा है। तो इसी संबंध से हम लोग निकालेंगे, आई ई के जगह पर 2 एम्पियर रखेंगे। ठीक है, आई ई के जगह पर 2 एम्पियर रखेंगे। आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी। तो यहाँ पे आई ई का मान दे रखा है 2 मिली एम्पियर बराबर आई सी निकालना है। आई सी 1.8 दे रखा है। आई सी कलेक्टर करंट संग्राही धारा 1.8 मिली एम्पियर है और हमसे आई बी निकालने बोल रहा है, आई बी प्लस आई बी निकालने बोल रहा है। ठीक है छोटू, तो आई बी को उधर छोड़ देते हैं और ये इधर आएगा तो 2 में से 1.8 चला जाएगा, तो 2 में से 1.8 जाएगा तो 0.2 बचेगा। मिली में है तो मिली में, एम्पियर है एम्पियर। ठीक है, आई बी तीनों एक प्रकार का करंट है। ठीक, आई से सूचित करते हैं, इसलिए आई में बी है तो बेस करंट हो गया, आई में सी है तो कलेक्टर करंट हो गया, आई में ई है तो इमीटर करंट हो गया। याद रखेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर से ही करंट निकलती है। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर और होता है पीएनपी, उसमें कलेक्टर से करंट निकलता है, लेकिन फार्मूला दोनों में एक ही होता है, आई बराबर आई सी प्लस आई बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे कि बी आया है, बी। जी हाँ दोस्तों, 44 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 45 नंबर। ठीक है। हाँ दोस्तों, एक बात बोल दूं कि आपको समझ कर ऑब्जेक्टिव को हल करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका है 12th का। ठीक है दोस्तों, हम आपको ऑब्जेक्टिव सिखा दूंगा हल कर कर के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 45 नंबर में है कि a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 1। तो a b c पर बार, उसको बार पढ़ते हैं छोटो इसको, और का मान होगा। तो a b c आप देख रहे हैं तीनों गुना में है। a b c तीनों देख रहे हैं गुना में है, उसके ऊपर बार है। तो हम a के जगह पर 1 रख रहे हैं, b के जगह पर 0 और c के जगह पर 1। साइन नहीं है कुछ, इनटू में, तो तीनों के गुना करेंगे तो क्या होगा 0। और 0 के बाद 0 के उल्टा क्या होता है, सेमी कंडक्टर में दो ही चीज आएगा, 1 0 1 0। तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। तो बार का मतलब होता है उल्टा, उल्टा 1 आएगा इसका। तो 1 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में है संक्रिया BCA पर बार का लॉजिक गेट है। तो ये वाला आप याद रखिएगा डायरेक्ट, ये थ्योरी पढ़िएगा तभी आएगा समझ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ये डायरेक्ट चित्र याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चित्र याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। 47 नंबर में पूछ रहा कौन सा पीएन जंक्शन अग्र अभिनति में है। तो मैं आपको अभी अभी बताया था ऊपर में कि अग्र अभिनति उसे बोलते हैं जिसका पी हिस्सा प्लस के साथ और एन हिस्सा माइनस के साथ, एन हिस्सा माइनस के साथ। ठीक है दोस्तों, यानी प्लस का मतलब उच्च होना चाहिए, पी के तरफ जो सिरा जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, पी वाला बड़ा होना चाहिए। डायोड का साइन होता है ऐसा। ठीक है, और इसको पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। तो इधर हमेशा बड़ा होना चाहिए और इधर छोटा होगा, तभी ये अग्र अभिनति में होगा। अगर इधर छोटा हो गया और इधर बड़ा हो गया तो ये उत्क्रम अभिनति में हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है अग्र अभिनति, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है, पी वाला हिस्सा 10 से जुड़ा हुआ है और एन वाला हिस्सा 20 से जुड़ा हुआ। एन वाला ज़्यादा है और पी वाला कम है, तो ये रिवर्स वाइज में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए बी को अब चेक कर लेते हैं। बी में पी वाला हिस्सा -10 से जुड़ा हुआ है और एन वाला हिस्सा -5 से जुड़ा हुआ। तो आप लोग जानते होंगे छोटू कि -10 ही छोटा होता है, -5 बड़ा होता है, और छोटा -10 छोटा होता है और वो पी से जुड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स वाइज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, हमसे अग्र अभिनति पूछ रहा है। सी ऑप्शन नंबर देखते हैं, 0 और इधर है -2, पी का हिस्सा 0 से जुड़ा हुआ है, एन का हिस्सा -2। तो आप लोग जानते हैं -2 0 से छोटा है और पी हमारा बड़ा से जुड़ा हुआ है और एन छोटा से जुड़ा हुआ है, ये अग्र अभिनति में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं 48 नंबर की ओर। दिखाए गए पीएन जंक्शन पर आवेश वितरण का ग्राफ है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा छोटो कि ये पीएन जंक्शन का ग्राफ होता है, पीएन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप याद रखिएगा, डायरेक्ट ये ग्राफ होता है, थ्योरी पढ़ते तो आपको याद होता है। ठीक है, 49 में चलते हैं। 49 में है कि 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा। तो हम बता दें कि जो केल्विन जर्मेनियम का टुकड़ा
अर्धचालक होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है, अधिक चालकता होता है। तो हम आपको बता दें कि 0 डिग्री केल्विन पर कोई भी अर्धचालक, ठीक है, कोई भी अर्धचालक रहे या डायरेक्ट अर्धचालक ही लिखा रहे या अर्धचालक का नाम रहे, तो वो कुचालक की तरह काम करेगा। मतलब उसमें एक घुनी भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। 0 डिग्री केल्विन पर 25 डिग्री सेल्सियस से जैसे ऊपर जाता है तो ये काम करना चालू करता है, तब उसे हम अर्धचालक मानते हैं। ठीक है छोटो। 0 डिग्री पर सभी अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी कुचालक होता है। 50 नंबर चलते हैं। 50 नंबर है, 50 नंबर में है कि निवेश ए तथा निर्गम एक्स के लिए दिखाया गया परिपथ है। तो ये भी आप ग्राफ याद रखिएगा छोटो कि एक्स जो है नॉट गेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉट गेट यहाँ देगा, यहाँ से निकल कर जाएगा और ये नॉट गेट के रूप में निकल कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में है कि बैक टू बैक पीएन जंक्शन के आविष्कारक थे। एकदम भी आई ऑब्जेक्टिव है कि बैक टू बैक पीएन जंक्शन के आविष्कारक थे। तो डब्ल्यू शॉकले थे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 52 नंबर की ओर। एलईडी से प्रकाश पाने के लिए बैंड गैप का प्रयास है। बैंड गैप ये सब डायरेक्ट याद रखिएगा, ये सब वैल्यू है कि इतना से इतना के बीच में रहेगा तभी प्रकाश निकलेगा एलईडी से, अन्यथा नहीं निकलेगा। बैंड गैप होता है कि एगो होता है कंडक्शन बैंड, एगो होता है संयोजी बैंड, और इसके बीच के जो गैप है ना उसी को बोलते हैं हम लोग बैंड गैप। ठीक है छोटो, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज हम लोग यहीं लास्ट करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमें हमेशा हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको लॉस नहीं करेगा। ठीक है, परीक्षा नज़दीक आ गया है। चलिए हम लोग आज भर इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे फिर से। ठीक है, चलिए।